बिहार चुनाव के लिए प्रचार खत्म। 11 नवंबर को होगी दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग। सभी पार्टियों ने प्रचार में लगाया पूरा जोर। तरन तारण विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रचार हुआ आज समाप्त। आप देख रहे फैक्ट न्यूज में अनिल भारद्वाज। तो विधानसभा चुनाव को लेके प्रचार खत्म हो गया, अब वोटिंग का इंतजार। शमशेर जी, बिहार में अब आखिरी चरण का मतदान 11 नवंबर को, 14 को नतीजे आएंगे। आज प्रचार खत्म हो गया। हाँ, काफ़ी घमासान रहा अनिल जी प्रचार में, खासकर बिहार में जिस तरह की बातें हुई। और अभी पवन खेड़ा का बयान था प्रधानमंत्री अगेंस्ट के, किस तरह की बातें कर रहे हैं वो। तो इससे साफ जाहिर है कि दोनों जो पक्ष है वो सत्ता हासिल करने में काफ़ी वो चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ में आए। भाजपा के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे जो उनका जो क्रम है वो बनता जाएगा। अगर यहाँ चुनाव जीतते हैं और अगर हारते हैं तो फिर वो एक सिग्नल चले जाता है कि यार कमज़ोर पड़ गई पार्टी और अब यहाँ से कहीं दूसरी तरफ को रास्ता ना खुल जाए दूसरी पार्टी के लिए, जैसे कांग्रेस के लिए या महागठबंधन के लिए। आपको याद होगा कि अभी तो जैसे हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, उससे पहले जो चुनाव कोविड के बाद हुए थे तो और जनरल इलेक्शन से पहले हिमाचल में और काफ़ी जगह 29-30 सीटें पे चुनाव था बाई पोल से, मगर 21 सीटें भाजपा हार गई थी जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे। और एकदम से वो फिर उन्होंने तब से लेकर पेट्रोल के दाम अभी तक बढ़े नहीं है ढंग से, बिल्कुल नहीं बढ़े, 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव भाजपा के लिहाज से बड़े इम्पोर्टेंट है। भाजपा इस चुनाव के थ्रू एक विंडो ओपन करेगी 2029 के लिए, और कांग्रेस भी 29 तो बहुत दूर है, मगर कांग्रेस भी वही करेगी। तो अब जैसे पहले चरण का चुनाव था उसमें 65% पोलिंग हुई है तकरीबन। तो अब पहले से ज़्यादा है, 8% के आसपास जो है वो ज़्यादा है। तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जी एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर फैक्टर है वो काम कर रहा है। क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर फैक्टर काम कर रहा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए प्रो इनकम्बेंसी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का जिस तरह से पर्सनैलिटी सामने आई है और बीच में ठीक भी नहीं, खुश भी नहीं लगे वो, उनकी पार्टी के लोग भी खुश नहीं लगे, उन्होंने धरने वगैरह लगाए उनके घर के सामने, एमएलए ने जिनको टिकटें नहीं मिली। तो प्रो इनकम्बेंसी नहीं लग रही है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। पर ऐसा भी नहीं है कि दूसरी क्योंकि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोट पड़ते हैं, किसी को पड़ते हैं जो जिसका वहाँ अस्तित्व हो। आरजेडी का है, पर कांग्रेस का बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का देखिए जो सबसे हार्ड वर्किंग आदमी आजकल राहुल गांधी है। जो जमीनी संगठन है कांग्रेस का वो उसका बहुत बुरा हाल है। और अभी अगर कांग्रेस के हाथ कुछ सीटें लगेगी तो वो वेव में लगेगी, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस विल बी स्मॉलर पार्टी। इनको दुआ ये करनी चाहिए कांग्रेस को कि आरजेडी को सीटें आ जाए और इनको भी कुछ आ जाए, सरकार बन जाए। मगर वो कश्मीर वाली बात होगी कि उमर अब्दुल्ला के पास ज्यादा सीटें, कांग्रेस भी पीछे से ट्रक के पीछे जीप जैसे लगती है। बस वही है। देखिए कॉन्फिडेंट तो बहुत है। कल मैं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी इंटरव्यू सुन रहा था, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि 160 प्लस एनडीए। प्रशांत किशोर के अपने दावे हैं, आरजेडी कांग्रेस के अपने दावे। अब देखते हैं किसके दावों में कितना दावा। दूसरी बात अब कर लेते हैं तरन तारण की। तरन तारण विधानसभा उपचुनाव भी 11 को हो जाएगा। सभी पार्टियों ने जोर लगाया, उसके लिए भी आज जो है प्रचार का अंतिम दिन था और प्रचार जो है वो समाप्त हो गया। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ भी घमासान बहुत ज़्यादा सीट पर, और जो पार्टियां सत्ता से बाहर है उनके लिए ये ज़्यादा सीट स्टेक्स उनके हाई हैं। खासकर कांग्रेस को ये सीट एक दिशा दिखा सकती है अगर कांग्रेस सीट को जीत पाती है। अगर अकाली दल जीतती है, अब देखते हैं, वो तो टाइम बता देगा। हाँ, की बात है। बट मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि पार्टी काफ़ी हाशिए में आ गई है। तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, वो एकदम से जाग उठेंगे पूरा जो संगठन है। वारिस पंजाब के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। वो जैसे फ्लैश इन द पैन हुआ था संगरूर में, वैसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, संगरूर हुआ था, फिर जब जनरल इलेक्शन आया लोकसभा में, वो उसमें भी खडूर साहब और फरीदकोट की जो सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट्स, मतलब आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो नहीं किया जाता। बाकी देखते हैं क्या रहता है, जनता का मूड क्या है। शुक्रिया, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे फैक्ट न्यूज, धन्यवाद।